ये जीत सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में आई सुनामी का नाम है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ नेता नहीं, पूरे राजनीतिक परिदृश्य के गेम चेंजर हैं। जिस मुकाबले को कांटे की टक्कर बताया जा रहा था, उसमें उन्होंने ऐसी लहर खड़ी की कि विरोधियों के पैर ही उखड़ गए। इस जीत ने साफ कर दिया है अनुभव, रणनीति और भरोसा, ये तीनों जब एक ही नेता में मिलते हैं तो नतीजे इतिहास में दर्ज होते हैं। बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया। नीतीश जी ने शानदार नेतृत्व दिया। बिहार के लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अभूतपूर्व विजय के उत्साह के कंधों पर सवार बिहार की वो जनता है जिसने नीतीश कुमार पर एक बार फिर से विश्वास जताया है। नीतीश कुमार जी के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। बिहार का विकास है। आज बिहार जो है अपने पटल पे अपना नाम को रोशन कर किए हैं। तो ये सारा जो है जब से 2005 से नीतीश जी की सरकार आई है तब से ही ये है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के नाम, नारे और नियत सबको बिहार ने खारिज कर दिया और ऐसे खारिज किया कि महागठबंधन के लिए बचाव मुश्किल हो गया। नाच रहे हैं विकास विकास, जो नीतीश जी का नारा उस सपना और पूरा होगा आगे। ये मोकामा की जनता भगवान है, भगवान ने ये जनता दे दी है जीत की प्रचंड बहुमत। जय हिंद। जनता के सामने विकल्प था, या तो वो राष्ट्रीय जनता दल वाले महागठबंधन में अपनी लोकतांत्रिक आस्थाओं का इजहार कर दे, या फिर एक सुलझ, सहनशील और जज्बाती नायक के हाथों में अपनी तकदीर की चाबी एक बार फिर सौंप दे। और फैसला हो चुका है। ये बिहार के विकास की जीत है जो नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ विकास किया। बिहार में हम लोगों के जब चुनाव पे निकले थे तो हम लोग का नारा था कि 2025 225 और फिर से नीतीश। जनता ने चुन लिया है कि उसे कैसा नायक चाहिए। वो जो उनके बीच में रहता है, वो जो उनके दिल में बसता है, वो जो उनकी बात करता है, या वो जो गरीबी, बेबसी और लाचारी को राजनीतिक मुनाफे की नजर से देखता है। जो टाइगर है आज भी जिंदा है। नहीं, पूरी तरीके से वो जिंदा है। और मैं तो बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का विद्यार्थी ना, प्रैक्टिकल सेंस हूँ। मैं पढ़ता हूँ इन परिस्थितियों को, उनका आकलन करता हूँ। तो ऐसे में मैं मानता हूँ कि अपने में सीखने वाली बात है कि एक मुख्यमंत्री 2 दशक से निरंतरता में रहे, मांझी जी का कार्यकाल बीच में छोड़ दें, उसके बावजूद कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं आपको लेकर। और इस बार के चुनाव में तो रोहित भाई, मैं ऑनेस्टली बोलूँगा, कहीं पर 1% रादर उनका गठबंधन का नेतृत्व करने का लाभ हम लोगों को मिला है। तो टाइगर जिंदा है और अभी आगे बहुत दहाड़ने वाले हैं। नीतीश कुमार को बिहार ने सिर्फ अपना नेता नहीं, अपना विश्वास, अपनी उम्मीदें और अपना भविष्य बनाया है। पटना की सड़कों पर गाड़ियां रुकी हुई थी, लोगों का जोश दौड़ रहा था। गुलाल से सड़कों का रंग बदल गया था। आतिशबाजी से आसमान का रंग बदल गया था।
और हवा में सिर्फ एक नाम तैर रहा था, नीतीश कुमार जिंदाबाद। सुनामी की तरह आई है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, तिनके की तरह उड़ गई है आरजेडी और कांग्रेस, भस्म हो गया है तेजस्वी का तिलिस्म। बिहार के चुनाव में जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था और बहुत मोदी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा अब वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी। नीतीश ने वादों से ज्यादा काम करके दिखाया। नीतीश ने शोर से ज्यादा विकास की बात की। अक्टूबर 2005 में हुए चुनाव में जेडीयू को 88 सीटें मिली। 2010 में जेडीयू ने कमाल कर दिया, 115 सीटें मिल गई। 2015 में जब 71 सीटें आई तो कहा गया कि नीतीश कुमार का जादू खत्म हो रहा है, और 2020 में जब सिर्फ 43 सीटें मिली तो कई राजनीतिक पंडितों ने कहा नीतीश की सियासत अब समाप्त होने के दिन आ गए। लेकिन 2025 में 85 सीटें लेकर नीतीश ने बता दिया, दबदबा था, दबदबा रहेगा। इतिहास में ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं जब दृश्य शब्दों को बेअसर कर देते, जब भीड़ नेता बन जाती है और नेता प्रतीक, जब जीत सिर्फ पार्टी की नहीं होती बल्कि प्रदेश की होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब की बार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, ये नया रिकॉर्ड होगा। हालांकि उनके 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड भी अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही जयललिता और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह ने 6 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे पवन कुमार चामलिंग, ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे ज्योति बसु ने 5 बार शपथ ली। जेडीयू दफ्तर के बाहर ढोल नगाड़ों की गूंज दूर तक जा रही है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, हर कोई उसी शख्स के स्वागत में खड़ा है जिसने बिहार को अपराध से निकालकर विकास की पटरी पर वापस चढ़ाया है। साथियों, मैं एनडीए की पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। नीतीश जी ने शानदार नेतृत्व दिया। पूरे बिहार की जनता ने चुनाव से पहले कमर को कस लिया था और मूड बना लिया था कि जिस तरह से हम बिहार में आप विकास के नाम पे वोट देते आ रहे हैं, इस बार भी 2025 फिर से नीतीश। विपक्ष देखता रह गया, विश्लेषक समझते रह गए, सोशल मीडिया लड़ता रह गया, लेकिन जनता ने अपना फैसला बहुत साफ लिख दिया। तो जिसने संपत्ति सृजन किया उस पर जनता ने भरोसा नहीं किया, मानव सृजन करता नीतीश कुमार जी पर भरोसा किया। बधाई देना चाहूंगा हमारे अभिभावक माननीय नीतीश कुमार जी को, जिनके नेतृत्व में एनडीए ने ये प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है। नीतीश कुमार ने न युवाओं को भूला, न महिलाओं को, न सड़कों को छोड़ा, न अस्पतालों को, न बिजली छोड़ी, न शिक्षा। उन्होंने बिहार के ताने बाने को बदल दिया, जंगल राज की यादों को सुशासन की पहचान में बदल दिया। नीतीश कुमार ने महिलाओं को अधिकार दिया, महिलाओं को तरक्की दी, महिलाओं को अपनी पहचान बनाने का अवसर दिया। जी का गांव है, अब हम लोग उनकर खुशी में हम लोग सब दीदी होली खेल रहे हैं। तीरे छह पर वोट दी है, नीतीश के जिताना, सब महिला सबसे तो जितबे के। इस बार की जीत उस सफर की पुष्टि है जो 2005 में शुरू हुआ था। आज ये सिर्फ नीतीश की जीत नहीं, ये बिहार की उम्मीदों का प्रमाण पत्र है, ये भरोसे की महामुद्रा है और ये उस राजनीतिक शैली की जीत है जिसमें चिल्लाहट नहीं,
काम बोलता है।